हेलो, नमस्कार सभी को। आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट 6 पोइनोमल्स, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोइनोमल। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ जो हमें पोइनोमल्स गिवन है उसके जो कोफिशिएंट हैं उनको हम कैसे कंपेयर करें, डिफाइन करें। तो यहाँ हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोइनोमल्स होता है हम उसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स है जिसमें हमारे पास a क्या है, a इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट। सेम यदि हम इस पॉलिनोमल से उसको कंपेयर करें तो हमारे पास a क्या होगा वो हमें देखना है। तो a हमारे पास मिलेगा, यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन लें यदि हम, तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट x² प्लस 11x प्लस 18 है तो a हमारे पास हुआ 1, b आएगा 11 और c आएगा 18। यदि हम यहाँ पर हमने कंपेयर किया कि यहाँ स्टैंडर्ड पॉलिनोमल्स को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल से कंपेयर किया और a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमें पता चल गया कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है। अब हमने यहाँ से x के 2 वैल्यूज निकालनी है जिनको हम जीरोज कहते हैं। वो जीरोज कैसे निकलेंगी, तो यहाँ हम इस पॉलिनोमल्स के फैक्टर्स करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करें तो हमें x की वैल्यूज 2 मिलेंगी जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। हमने ये कंसिडर किया कि जो x की वैल्यू है वो 2 आएंगी, एक अल्फा और एक बीटा। इस तरह से हमने मान लिया कि ये अल्फा और बीटा जो है वो x की 2 वैल्यूज हैं। यदि हमारे पास यहाँ पर अल्फा और बीटा x की 2 वैल्यूज आती हैं तो हमें यहाँ से a b c में कोई रिलेशनशिप दिखानी है। अब यह रिलेशनशिप क्या होती है, यहाँ पर जो सम है वो क्या होगा, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा यदि हम लिखेंगे तो माइनस b अपॉन a होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा जिसको हम c अपॉन a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास ABC हमने यहाँ से कंपेयर किया, ABC जो है वो यहाँ पर जीरोज का सम और प्रोडक्ट्स के इस तरह से रिलेशन होता है। आफ्टर ऑल हमें उनका रिलेशन जब जीरोज हम फाइंड करेंगे उनको ABC से रिलेट करना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ हमें अल्फा बीटा निकालें, मतलब x की वैल्यू निकालें। और वो कैसे निकालेंगे, इन ABC को यूज करके निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 18 होता है जो 18 के ऊपर है। अब हम 18 के फैक्टर्स करेंगे। एज यदि 2 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ जो 18 के फैक्टर्स हमें मिले वो इस टाइप से मिले। अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टर से एक पेयर बनाना है जिस पेयर का सम या डिफरेंस हमारे पास जो b वैल्यू आई है 11 है उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। एज यदि हम 3 3 9 और 2 कर दें तो ये 2 इंटू 9 तो प्रोडक्ट तो 18 आ रहा है और दोनों का सम जो है वो आपका 11 भी आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 9 प्लस 2 x प्लस 18। हमारे पास किसी भी पॉलिनोमल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स को यदि ब्रेक करना है, फैक्टर्स करना है तो हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसको इजीली में फैक्टराइज कर सकते हैं और कम टाइम हो जाएगा। यदि आप कोई और हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ ओपन द ब्रैकेट इज x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18। टेकिंग x कॉमन एज x इज x प्लस 9 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9। तो x प्लस 9 यदि हम कॉमन लेते हैं तो दूसरा x प्लस 2 एक फैक्टर होगा। देन जीरोज, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कंसिडर करेंगे कि जीरोज फाइंड करना है तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। लेट x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। मीन्स किसी भी पॉलिनोमल्स की जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जीरो कब बनेगा जब x को -2 पुट करेंगे। ये कब जीरो बनेगा, जब ये x को -9 पुट करेंगे। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, इस 9 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -9 होगा
और इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स वैल्यू -2। तो ये हमारे पास जीरोज आ गए, मीन्स अल्फा और बीटा आ गए। यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -9 एंड बीटा इक्वल टू -2। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तो जीरोज आ गए। सेकंड काम क्या करना है हमें? सेकंड दिखाना है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहला काम जीरोज निकालना, फिर हमें ये वेरिफिकेशन करना। तो नाउ फॉर दिस, अब इसको दिखाएंगे तो इसी क्वेश्चन का पार्ट हम यहाँ लेते हैं। इस तरह से करेंगे, द सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा हम दिखा दें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? यहाँ हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं -9 एंड -2 इक्वल टू -11। अब -11 तो आ गया हमारे पास। अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में a भी होना चाहिए। b तो 11 आ गया, देखिए b 11 है, यस, और a हमारे पास 1 है। तो यदि हम यहाँ पर 1 लिख दें तो ये -11/1 आ गया। और -11/1 क्या है? 11 जो है वो b है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास था अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा क्या आपके पास आया? -9 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18। अब 18 के अपॉन में 1 लिख देते हैं। क्यों 1 लिख देते हैं? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 1 है और यहाँ में दिखाना क्या है? c अपॉन a दिखाना है। c अपॉन a मतलब c क्या है? 18 है और a क्या है? 1। तो 18 अपॉन 1 आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? ये आपके पास कांस्टेंट टर्म्स आएगी और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से आपके पास ये वेरिफिकेशन होगा। अब सेकंड पार्ट यदि हम लेंगे तो सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से सिमिलरली जीरो फाइंड करेंगे और उसको भी सेम पैटर्न पर करेंगे। काम क्या करना है ये देखना है, ध्यान देना है। हमारे पास ये वैल्यूज चेंज होंगी, फैक्टर चेंज होंगे, यहाँ क्वेश्चन चेंज होगा और उसके बाद हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगी, कुछ और चेंज नहीं होगा। अब ये कॉमन बात है, हमें क्या क्या करना है? सिंपली आपके पास ये पॉलिनोमियल्स है तो 2x² प्लस x माइनस 6 है। तो व्हाट इज a? यहाँ 2, b 1, c माइनस 6। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -6 इंटू 2 इज -12। -12 के लिए फैक्टर्स करते हैं, 12 के फैक्टर करने पड़ते हैं। 2 6 जा और 2 3 जा। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गए, माइनस था 1। अब यदि हम देखें कि इनका एक पेयर ऐसा बनाओ जिनका सम या डिफरेंस 1 हो, तो यदि हम ये 4 और 3 ले लें तो 4 3 या 12 तो हो गए और 4 में से 3 को माइनस कर दे तो 1 भी आएगा। तो क्या लिखेंगे आप? 4 माइनस 3 लिख देंगे। 4 माइनस 3 आप लिख देते हैं तो क्या होगा? यहाँ 1 को रिप्लेस करेंगे 2x² 4 माइनस 3x माइनस 6 और यहाँ 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं आप? 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा और यहाँ पर 2x माइनस 3 होगा। अब जीरोस निकालेंगे तो इनको जीरो बनाना पड़ेगा, मीन्स इसको जीरो लेंगे और इसको जीरो लेंगे तभी तो जीरो मिलेगा। देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x क्या हुआ? -2 और यहाँ से x क्या होगा? 3/2 मीन्स अल्फा जो है आपका -2 आ गया और बीटा हो गया 3/2। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई।
अब अल्फा बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और यहाँ पुट कर दो और वेरीफाई कर दो क्या रिलेशन आएगा। वो सेम एबीसी की फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, ये हमें देखना है। देन अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा था, तो अल्फा आपके पास क्या है -2। देखिए -2 + 3/2। आप यदि इसका एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा 2 1 जा 2, ये माइनस है, 2 2 जा 4, -4 + 3/2 मीन्स -1/2। अब देखिए व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। तो ए आपके पास 2 है, ये 2 आ गया। व्हाट इज बी, ये 1 है तो 1 आ गया। और यहाँ रिलेशन में माइनस भी है तो -b/a आ गया। तो -1/2 मीन्स -b/a, ये वेरीफाई हो गया। और ये 1 क्या है, 1 है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और ये नीचे 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। सेम यहाँ प्रोडक्ट में आप अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या है -2 × 3/2, तो ये क्या मिला आपके पास -6/2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये 2 डिनोमिनेटर में 2 कहाँ से आया, इनके प्रोडक्ट से आया, लेकिन आपके पास a भी 2 है तो a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x² और 6 क्या है आपके पास ऑलरेडी c है, तो ये c/a की फॉर्म में आ गया। तो आपके पास जो रिजल्ट था उसमें क्या चेंज किया आपने, यहाँ से फैक्टर किए, जीरोस फाइंड आउट की, जीरोस को वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये पुट कर दिया, देन आपके वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड जो क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, अब उन क्वेश्चनों को सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन हमें जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनसे ही करना है। तो हमें यहाँ देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल्स दिए क्या है, हम उनको चेक करेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या क्या है। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम लेते हैं, उसमें कहा गया है 6x²। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 6x² - 5x - 6 है। और सेकंड पॉलिनोमियल जो है, तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में कहा गया है x² - 5x + 6। ये हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। यदि हम सम और प्रोडक्ट में एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ लिख दें तो आपके पास सम एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो व्हाट इज ए, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ए क्या है, ए हमारे पास 6 है, बी क्या है -5 है, और सी क्या है -6 है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, बट वो है -b/a। मतलब यहाँ से b क्या है, यहाँ हम लेंगे -5/a मीन 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हुआ 5/6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, यू हैव दिस c/a, तो व्हाट इज c, c इज -6 और a आल्सो इज 6, तो इट इज -1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड सिमिलरली यदि हम इस पार्ट को देखते हैं तो a क्या है 1, b क्या है -5, c क्या है 6। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, वो -b/a है, तो यहाँ हम माइनस और b की वैल्यू है -5 और a है आपके पास 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 मीन्स ये आ गया 5। सेम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो वो c/a होता है, और c/a में आपके पास क्या होगा, c इज 6 और a इज 1 मतलब 6, तो यहाँ ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आपके वर्कशीट नंबर 6 के क्वेश्चंस भी हो गए। इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन और भी मिलेंगे इसी टाइप के, तो वो भी आप कर सकते हो। इसी पैटर्न पे करना है, नो अदर एनी डिस्कस। जो भी प्रोसेस आपको बताया गया उसी प्रोसेस को फॉलो करोगे, चाहे जितने जैसे भी क्वेश्चन आ जाए उनको आप इनको बड़े आराम से कर सकते हो। आप प्रोसेस सीख लिया आपने।